दोस्त, एक लड़की का घर बसाना बहुत ही कठिन होता है। और लड़की का घर बसाना आसान है, लेकिन उसे चलाना बहुत कठिन। और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी माँ का। एक ऐसी ही एक लड़की अपने ससुराल से चीखती चिल्लाती हुई अपनी माँ के घर आ जाती है और कहती है, माँ, मैं एक पल नहीं रहूंगी उस घर में। या तो वो मर जाए या मैं मर जाऊंगा, या मुझे ऐसा कुछ जहर दे दो, या तो मैं उसे दे दूं, या फिर मैं खा लूं। तब उसकी माँ कहती है, बेटा क्या हो गया? तो बिटिया कहती है कि माँ, मैं उसके पास नहीं रहना चाहती। ऐसा कोई जहर दे दो वो मर जाए या मुझे मार डालो। तो माँ कहती है, बेटा टेंशन मत कर, एक दिन रुक, मैं आपको बताती हूँ। तब वो माँ कहती है, नहीं, मैं वहीं घर जाऊंगी। तो माँ उसे एक पुड़िया देती है कि बेटा ऐसा काम कर, ये जहर की पुड़िया है, और जहर की पुड़िया है, और इसे धीरे धीरे अपने घर वालों के उसके खाने में मिलाते देना। वो कम से कम 1 महीने के अंदर उसके पास और रह के आ, तू 1 महीने रह के आ, उसके बाद वो ऑटोमेटिक खुद ही मर जाएगा। तो लड़की बहुत खुश हुई, क्योंकि उस टाइम उस पर खून सवार था। वो खुश हो जाती है कि हाँ ठीक है माँ जी, अब मैं ऐसा ही करूंगी। वो पुड़िया देती है और कहले, बेटा एक बात सुन, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही तू उसे पुड़िया दे, थोड़ा सा डालना और बड़े प्यार से उससे बात करना और स्वादिष्ट भोजन भी बनाना। बोले ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगी, स्वादिष्ट भोजन भी बनाऊंगी। और बोले एक बात ध्यान रखना, सभी से, सास ससुर नंद देरानी जेठानी और पति से बड़े प्रेम से बोलना, क्योंकि तेरे ऊपर शक ना आए। क्योंकि सबको पता है कि तेरी उसकी लड़ाई रहती है, अगर वो मर गया तो शक तेरे ऊपर आएगा, तू भी जेल जाएगी। तो लड़की सही से समझ जाती है। अब लड़की जाती है अपने ससुराल में, और वो रोजाना की तरह सुबह उठती है, घर का कार्य करती है और सभी से प्रेम से बोलती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है और थोड़ा सा उसमें डाल देती है। अब वो स्वादिष्ट भोजन बनाती है, जैसे ही ससुराल वाले देखते हैं कि इसकी बहू के बर्ताव में बहुत ही ज्यादा चेंजिंग आ चुका है, सभी से प्यार से बात करना, सास से, ससुर से, नंद से स्वादिष्ट भोजन, समय से उठना, समय पे सब काम करना, सभी की बात मानना, सभी को खुश रखना, ऐसे ऐसे 15-20 दिन बीत गए। 20 दिन बाद वो माँ के पास फिर आई और बोली, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। माँ ने कहा, बोल बेटा। तब उसने कहा कि माँ, इसका कोई तोड़ है? अब वो मेरे सभी, सास भी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरी नंद भी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे पति भी मुझसे बहुत चाहते हैं, मुझे ससुर भी मुझे बेटी की तरह चाहते हैं। माँ, इसका कुछ तोड़ बताओ, जिससे कि अब मैं उन्हें मारना नहीं चाहती। अब लड़की की पूरी तरह से उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी, उसकी नीयत बदल चुकी थी। अब उसमें मां नहीं, उसी के साथ रहना चाहती थी। तब उस माँ ने उससे कहा कि बेटा, तोड़ तो है, तो बताओ माँ जी, जल्दी बताओ, मैं उन्हें नहीं मानना, देखते मैं अपने सामने मन्नत नहीं देखना चाहती ना, मैं उस घर में ही रहूंगी, वो मुझे बहुत अच्छे हैं, सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब उस माँ ने कहा, बेटा चिंता की जरूरत नहीं है, मैंने उसमें कुछ नहीं था, उसमें हाजमे का चूर्ण था। बेटा जहर तो था तेरी जुबान में, तेरी जुबान में था, वो जहर था, मेरी पुड़िया में जहर नहीं था। इसलिए बेटा, जब तूने उससे अच्छे से बोली, अच्छे से बर्ताव किया, मीठा भोजन ना, तो वही जहर था जो तेरे रिश्तों में खटास बन रहा था। और बच्ची कोई अपनी गलतियां महसूस हुई, बच्ची को समझाया, और बच्ची हंसी खुशी अपने घर चली गई और माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करती हुई, माँ तुमने आज मेरा घर टूटने से बचा लिया। दोस्तों, ऐसे ही आपकी जुबान में सबसे बड़ा जहर होता है, घर जोड़ने में और घर तोड़ने में। और सबसे बड़ा योगदान रहता है उस बच्ची की माँ में। माँ ही घर तोड़वाती है, माँ ही घर जुड़वाती है। हालांकि हर कोई माँ ऐसे नहीं होता, लेकिन 99% कुछ कुछ होते हैं इस तरह के, जो अपनी बच्चों को सह बढ़ा देते हैं कि नहीं ऐसे। तो दोस्त, जहां तक हो रिश्तों को जोड़ना सीखिए, तोड़ना नहीं। ऐसी माँ अगर हर घर में हो ना, दोस्त, किसी के घर में लड़ाई झगड़े डिवोर्स और कुछ भी नहीं होगा। दोनों तरफ से समझदारी। इसलिए आपकी जुबान ही आपका जहर है, और इस जुबान से कुछ मीठा बोलें, मीठा खाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बहन, दीदी, माँ, तो शेयर करें। लाइफ आपका दोस्त कमलेश गुरुकृपा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।